जिस तरह से हम देखते हैं कि एक आम सर दर्द है और एक माइग्रेन है, दोनों में क्या फ़र्क होता है और किस तरह से डिफरेंशिएट किया जा सकता है, क्या क्या अलामात है? शुक्रिया आपका। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इसमें सबसे पहली बात जो है सर दर्द तो अक्सर होता है, लेकिन माइग्रेन जो है वो कौन सा सर दर्द है? माइग्रेन आधे सर का दर्द होता है और ये लेफ़्ट साइड पे, इसे हम तिब्बी ज़बान में दर्द शकीका कहते हैं और इसे आम जो मारूफ लफ्ज़ है आजकल माइग्रेन कहा जाता है। और इसका दर्द इतना शदीद होता है कि आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। और ये सर दर्द गर्मी की वजह से जब हरारत बढ़ जाती है तब होता है। और ये होता है कि जैसे जैसे सुबह के टाइम पे ये ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे ही सूरज निकलता है तो ये दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा। जैसे जैसे शाम होती जाती है सर का दर्द कम होता जाता है। तो इसका जो सर दर्द है इसका ताल्लुक धूप के साथ भी बहुत ज़्यादा गहरा है। अच्छा। इस सर दर्द का इलाज बड़ा बेहतरीन है अगर समझ आ जाए तो। अक्सर पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें 10-10 साल से ये दर्द होता है लेकिन इलाज का पता नहीं होता। इलाज में सबसे पहला काम तो इसके सबब के ऊपर जाए, ये होता क्यों है। इसमें वैसे आम रूटीन में तो सर दर्द की बहुत सारी अलामात हैं, ज़हनी टेंशन भी, परेशानी भी। उसके अलावा मुरगन अग़ज़िया का कसरत से इस्तेमाल या कैफ़ीन चाय का कसरत से इस्तेमाल। फिर लोग चाय के आदी भी इसीलिए हो जाते हैं कि ना पिए तो सर दर्द होता है, वो ये हालत पहुँचाने में भी चाय का किरदार ही होता है। तो इसमें इन चीज़ों से बचा जाए तो फिर सर दर्द से बचा जा सकता है। लेकिन जो लेफ़्ट साइड का सर दर्द है उसमें मुरगन अग़ज़िया, जितने भी आपके ये मसालादार चीज़ें हैं, जैसे हम बीफ है, चिकन है, मटन है, करेले है, मेथी है, जो भी गर्म चीज़ें हैं इनका परहेज़ किया जाए और साथ ही साथ धूप में निकलने से बचा जाए। आप धूप में जा रहे हैं तो आप सर को ढांप लें। और साथ बड़ा सादा सा और बेहतरीन नुस्खा है, एक तो वेजिटेरियन बन जाए, सब्जियाँ, फल और सलाद खाएं। साथ एक बड़ा सस्ता सा और सादा सा नुस्खा है। ये आम ना एक दो चीज़ों तो किचन में पड़ी होती हैं, जिनमें ये आपको नज़र आ रहा होगा खुश्क धनिया, ये किचन में पड़ा होता है। काली मिर्च ये भी किचन में पड़ी होती है, ठीक है। तीसरी चीज़ है उस्तुकुद्दूस, ये आम आप पंसार स्टोर से ले सकते हैं, बड़ी खुशबू ज़बरदस्त होती है। ये आम रूटीन में जिनको नींद नहीं आती उनको आप सर में हल्का सा इसका ऑयल लेके ऑयल का हल्का सा मसाज कर दें या शावर लेके उसमें डाल के ना, तो इसको हल्का सा आंखों के ऊपर थोड़ा सा शावर कर लें तो इससे नींद बड़ी अच्छी आती है। और सर दर्द की इतनी कमाल की चीज़ है कि अभी तक इस नुस्खे का तोड़ नहीं आया आज तक। और ये तिब में सबसे फास्ट और अच्छा नुस्खा है। हमारे पास पेशेंट आते हैं चाहे 10 साल पुराना सर दर्द भी ठीक नहीं हो रहा तो हम कहते हैं इसका कहवा बना के पी लें या इसका पाउडर बना के खा लें। और ये सिर्फ सर दर्द कोई फ़ायदा नहीं करता, दिमागी कमज़ोरी का बेहतरीन इलाज है। ठीक है, आपको भूलने की आदत है उसका बेहतरीन इलाज है। करना क्या, आपने सिर्फ 1 चम्मच छोटा वाला इसका ले लें और 1 चम्मच ही खुश्क धनिया ले लें, ठीक है, और तकरीबन 5 काली मिर्च ले लें। अब इसका आप कहवा बना के 1 कप चूल्हे पे पानी का रखें, जब उबलना शुरू हो जाए तो ये चीज़ें डाल के तो उसके बाद ऊपर आप उसको ढाँप दें और नीचे से आँच बंद कर दें। 5 मिनट के बाद आपका कहवा तैयार है। ये कहवा बताया जाए पीने का तरीका क्या है और कब पीना चाहिए। माइग्रेन वाले पेशेंट को सुबह सूरज निकलने से पहले, जब सूरज निकलने का टाइम उससे थोड़ी देर पहले पिला दें। 3 दिन में 10 साल पुराना सर दर्द खत्म हो जाता है। और अगर वो कहवा नहीं पी सकता, गर्मियों का मौसम है, तो सफूफ इसी मिकदार से आप इसका पाउडर बनाएं, यानी कि 50 ग्राम काली मिर्च ले लें, 50 ग्राम उस्तुकुद्दूस, ये उस्तुकुद्दूस 50 ग्राम ले लें, धनिया 50 ग्राम ले लें और काली मिर्च 10 ग्राम ले लें। इसका फाइन पाउडर करके 500 mg का कैप्सूल भर लें और 1 कैप्सूल सुबह और शाम खिलाएं तो सर दर्द जितना मर्जी पुराना हो अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि इसमें मुरगन अग़ज़िया इस्तेमाल नहीं करवानी, धूप से बचना है। ये तो हो गया दर्द शकीका का इलाज। हमें ये बताएं कि ये जो कनपट्टियों में बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है, दर्द होता है, किसी आसाबी कमज़ोरी की अलामत है, इसकी वजूहात भी बता दें और फिर इसका हल भी बताएं। 2 चीज़ें हैं, एक होता है आपके इस जगह पे दर्द, ये जो पोर्शन है यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे 2 चीज़ें। कनपट्टियों पे जो दर्द होता है ये ज़्यादातर टेंशन की वजह से, दूसरा कमज़ोरी की वजह से, असाबी कमज़ोरी जब हो जाती है, तीसरा इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक जब ये भी चीज़ दर्द करती है और ये भी चीज़ दर्द करती है, स्टूल का ठीक ना आना, कॉन्स्टिपेशन। इसकी वजह से ना दिमाग को जो गैस चढ़ती है, सर दर्द होता है। अक्सर औकात हमने ना जब छोटे होते थे सुनते होते थे कि बुज़ुर्ग जो होते थे ना, अक्सर जब किसी ने गुस्से में आना ना तो बुज़ुर्गों ने कहना लगता है नु कब्ज़ हुई है। क्यों वो लफ्ज़ मुहावरा बना हुआ था, उसकी वजह ये थी कि जब भी कब्ज़ होती है, किसी को 1-2 दिन स्टूल पास ना हो तो उसके अंदर गुस्सा आम बंदे से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें, इससे भी सर दर्द जो होता है वो बड़ा ख़तरनाक होता है। मेरे पास कई पेशेंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं हमारा दिल करता है हम दीवार में टक्कर मारें, और टक्करें मारते हैं, तकिए लेके ऐसे पकड़ के सोते हैं, नींद नहीं आती।
वो सर दर्द होता है गैस की वजह से। उसके लिए 1 कप गर्म पानी में 2 चम्मच कैस्टर ऑयल के ले लें और ये कैस्टर ऑयल उसमें डाल के 1 कप पानी में और उसे पिया जाए तो ये बड़ा बेहतरीन इलाज है। लगातार 1 हफ्ता इस्तेमाल कर लें, अल्लाह के हुक्म से पहले दिन ही फ़र्क पड़ जाएगा और 1 हफ्ते में आपका सर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक सर दर्द होता है जो आपने कहा ना यहाँ पे कनपट्टियों पे हो रहा है और कभी कभार होता है, कभी कभार तो इसका फौरी हल 1 मिनट से भी पहले जादुई इलाज है कि आप फौरी तौर पे आपने सिर्फ वो महलूल बताता हूँ, सिर्फ आपने ऐसे लगाना है बस, आपका सर दर्द गायब। और ये चीज़ इतनी सादा सी है, ये भी आम मिल जाती है। ये 3 चीज़ें हैं। पुदीने का साथ, पुदीना हम खाते हैं हरा पुदीना, उसका ये साथ निकाल लें, ठीक है, ये आम मार्केट से मिल जाता है। उसके बाद 7 अजवाइन, अजवाइन का साथ, उसके बाद ये काफूर है, ठीक है। ये 3 चीज़ें बराबर वजन लेके इसका ना ऐसे आपने किसी बोतल में डाल देनी। ये मैंने तीनों डाली हैं। ये अच्छा केमिकल रिएक्शन की वजह से थोड़ी देर तक ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। अच्छा, और ये मेल्ट हो जाएगा, ये आपका अब ये चीजें खुद ही मेल्ट हो हाँ जी, ये अब आपका इलाज तैयार हो गया सर दर्द का। अच्छा कैसी बात है, ये सिर्फ सर दर्द पे काम नहीं करता, आप इसको ना फिर किसी ड्रॉपर में डाल के रख लें जी। सर दर्द आपका जितना मर्जी हो रहा है, आपने सिर्फ यहाँ पे ऐसे लगाना है, ठीक है, सर दर्द गायब हो गया। अब आपका नाक बंद हो गया, सांस नहीं लिया जा रहा, आपने सिर्फ ऐसे करना है, नाक पे ऐसे लगाना है, नाक खुल जाएगा। आप बेहोश हो गए हैं, आप नाक के अंदर नथनों के अंदर ना दोनों उंगलियों के साथ यहाँ पे लगा दें, फौरन होश आ जाएगी। उसके बाद यही आपके अगर पेट में दर्द है, चीनी लें, उसके ऊपर 2-3 कतरे डाल के वो चीनी खा ले, आपका पेट दर्द जो है वो खत्म हो जाएगा। आपको खुदा न खास्ता किसी जहरीली चीज ने काट लिया है जी, आप सिर्फ वहाँ पे सिर्फ जस्ट यहाँ पे लगा दें, फौरी तौर पे दर्द खत्म हो जाएगा और जहर आगे नहीं फैलेगा। फिर उसके बाद आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, आपके किसी भी जगह पेन हो रहा है, आपने थोड़ा सा लेके लगाया ना, फौरी तौर पर रिलीफ दे देता है, फौरी तौर पे। तो इसलिए इसका अक्सर हम जो है, हमारे पास कोई पेशेंट आता है ना, दाढ़ में दर्द हो रहा है, तो हम कहते हैं रुई में लगा के ना दाढ़ के ऊपर रख लें, थोड़ी देर 2 मिनट तक इसे रखें, 2 मिनट के बाद इसे निकाल दें। तो यकीन करें दाढ़ के दर्द के ऐसे ऐसे मरीज ठीक हुए हैं कि मैं खुद हैरान हूँ। यानी कि फर्स्ट एड, हाँ जी, फर्स्ट एड के तौर पे। और अक्सर मैं कहता हूँ तो ये घर में जरूर रखा करें, ये घर में पड़ा, आपको किसी किस्म का भी मसला है आप ये इस्तेमाल करें। कितना इतने ज्यादा फायदे हैं। अगर आपको छींकें बंद नहीं हो रही, ये सर भारी है, यहाँ पे नजला जुकाम जमा हुआ है और ये यहाँ पे आपके वो बलगम रेशा जमा हुआ है, आप पानी गर्म करें, उसमें 4-5 कतरे इसके डालें, उसकी स्टीम लें, फौरी तौर पे आपका ये सारा जो है ना उसने बलगम रेशा निकाल देना। तो इसी तरह जो सर दर्द आपने बोला था ना, यहाँ पे एक सर दर्द ऐसा होता है, हमारे पास पौधा बहुत ज्यादा होता है यूकलिप्टस, जिसे हम सफेदे के पत्ते कहते हैं। सफेदे के पत्ते लेके ना पानी में से जोश दे के ना, तो उसको अगर आप उसकी स्टीम लें ना डेली, इतना अच्छा है कि ऐसे अफराद जिनके यहाँ पे बलगम रेशा हटता ही नहीं है, ठीक है, या ग्लैंड्स के ऊपर सोजिश रहती है, उसके लिए कमाल का रिजल्ट है। उसकी स्टीम लें रोजाना, 2-4 दिन के बाद आपका सर दर्द होगा ही नहीं। और ये जो विक्स बनती है, इसमें भी मेन जूस जो है वो यूकलिप्टस ही है, उसका ही वो निकाल के ना सर दर्द रहता है। खवातीन में कहते हैं जी माइग्रेन निस्बतन आदमियों के ज़्यादा होता है और वाकई बड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। रात के वक्त अक्सर हम देखते हैं सप्लीमेंट्स खाकर सो रही होती हैं, तो ये कितना सप्लीमेंट्स तो इफेक्टिव होते हैं फॉर टाइम बिंग, पर मुस्तकिल हल नहीं निकल पाता। अच्छा इसमें ना औरतों का ज़्यादा मसला क्यों होता है? औरतों में ना अल्लाह ताला ने जो मर्द को तकवीयत दी है, ताकत दी है, औरत के अंदर नहीं है। एक तो बहुत ज़्यादा जल्दी ये परेशान हो जाती हैं छोटी छोटी बातों से। दूसरा इनका अगर आप देखें ना, तो अगर वो बच्चे हैं तो उसके उनमें ना ज़्यादातर नींद की कमी, इसका बहुत बड़ा किरदार। औरतें काम बहुत ज़्यादा करती हैं, बहुत ज़्यादा करती हैं, क्योंकि पूरा दिन उन्होंने घर में घर के काम भी करने हैं, बच्चों को भी संभालना है, सारे मामला। तो उसमें बहुत सारी औरतें जो मेरे पास आती हैं, उनकी नींद जो है वो पूरी नहीं हो रही होती। अपनी नींद को पूरा करें, अपनी खुराक का ख्याल रखें, तो औरतों का सर दर्द इतना होगा ही नहीं। अगर हो गया तो ये जो मैंने नुस्खा बताया ये इस्तेमाल करें। लेकिन इसके साथ औरतों को मैं अक्सर ये कहता होता हूँ कि आप क्योंकि खुराक की कमी की वजह से है, तो आप सुबह का नाश्ता मुरब्बा आमला करें, 2 से 3 पीस ज़रूर करें। ये क्या करता है, पट्ठों को ताकत देता है, आइज़ को ताकत देता है, बालों को ब्लैक रखता है, ये जल्दी वाइट नहीं होने देता। फिर असल में आसाबी कमज़ोरी का बेहतरीन इलाज है, इससे सर दर्द सबसे जल्दी ठीक होता है। क्योंकि सर में अगर आपके कमज़ोरी है, असाबियत आ गई है, तो उसके लिए बेहतरीन इलाज है कि मुरब्बा आमला सुबह खाया जाए, इससे पट्ठों में ताकत आएगी, आपका सर दर्द नहीं होगा। उसके बाद मुरब्बा हरड़, मुरब्बा हरड़ तो इसे जादुई इलाज कहा जाता है। जितना मर्जी सर दर्द हो रहा है, आप 2-3 पीसेस के खा लें, फौरी तौर पे तबीयत बेहतर हो जाती है। और इसे आम लोग पहले जो थे हमारे बावजूद सर दर्द के लिए ही इस्तेमाल करते थे। क्योंकि ये सर दर्द का भी इलाज है, गैस का भी इलाज है, कॉन्स्टिपेशन का भी इलाज है, स्टमक का भी इलाज है। ये तो बेहतरीन है और बहुत सारी चीज़ों का इलाज है।
इसे इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं समझता हूँ जो लोग मुरब्बा आंवला सुबह और शाम को मुरब्बा हरड़ खाते रहते हैं वो डॉक्टर के पास या तबीब के पास नहीं जाते, उनका स्टमक भी ठीक रहता है, उनकी आइज़ भी ठीक रहती हैं, उनका बाल भी ठीक रहते हैं, तो उन्हें अच्छा। बार बार जाना नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। तो गठ इतनी ज़बरदस्त है, सबसे बेहतरीन चीज़ है अपने गठ को ठीक रखें। आपका स्टमक ठीक है, आपको कोई भी बीमारी लगती है, आपको कैंसर हो जाए, आपको हेपेटाइटिस हो जाए, आपको पाइल्स हो जाए, आपको दिल का अटैक हो जाए, सब में स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टमक से। तो आप हमेशा अपने स्टमक को ठीक रखें, तो ये स्टमक को बिल्कुल ठीक रखता है। उसके बाद ये बादाम की गिरी है। अगर आप बादाम की गिरी और कूजा मिश्री दोनों चीज़ें ले लें और इसमें ये मक्खन के साथ रोज़ाना आप 7 गिरियाँ ले लें बादाम की, थोड़ा सा मक्खन ले लें अगर अल्लाह ने गुंजाइश दी है। इसे 41 दिन तक अमल करें, रोज़ाना 1 बादाम की गिरी बढ़ाते रहें, फिर 40-41 दिन से वापस से रिटर्न आए। यकीन करें मैंने ऐसे अफराद देखे हैं, पट्ठों का खिंचाव, सर का दर्द, ख़ास करके जिनका तो बहुत पुराना सर दर्द है, हटता ही नहीं है, तो ये सिर्फ बादाम की गिरी और मक्खन और कूजा मिश्री थोड़ी सी साथ खाने से ये ख़त्म हो जाता है। ये अमल है तकरीबन 2-3 माह करना पड़ता है, लेकिन आपको दिमागी कमज़ोरी नहीं होगी कभी भी, आपके पट्ठे कमज़ोर नहीं होंगे, आपकी कनपट्टियों में दर्द नहीं होगा, आपको जो भूलने की आदत पड़ गई है वो भूलेंगे नहीं, आपका जो दिमाग कमज़ोर है, छोटी छोटी बात पे आप टेंशन लेना शुरू कर देते हैं, वो नहीं होगा इंशाल्लाह मसला। और ये सारे जो मसाइल हैं उनका हल है। और सबसे कॉमन मसला तो ये माइग्रेन के अलावा कि लोग भूलते बहुत ज़्यादा हैं और उसका भी इलाज है। और आप थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं कि जनाब बात क्या हुई थी, इवन आपने खाना क्या खाया था। बहुत सारे लोगों को ये भी मसाइल है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपके वक्त का।